लखनऊ में मिशन रोजगार के तहत सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र बांटे और पूर्व की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले भ्रष्टाचार का बोलबाला था, अयोग्य लोग आयोग के अध्यक्ष बनते थे, भर्तियां नहीं हो पाती थी, चयन आयोग के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा था, युवाओं को आंदोलन करना पड़ा था। केंद्र की सत्ता पाने के लिए यूपी में बेहतरीन प्रदर्शन सभी दलों के लिए बेहद जरूरी है और ऐसे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने यूपी में क्लीन स्वीप करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। हम नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ के तेवर साफ संकेत दे रहे हैं। भर्ती नहीं हो रही थी क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया चाहे वह शिक्षा का हो, चाहे वह सुरक्षा से जुड़ी हुई हमारी पुलिस महकमे का हो या विभिन्न विभागों का हो, ये भर्ती इसलिए नहीं पूरी हो पाती थी क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होते ही एक तो जितने भी आयोग थे उन सभी चयन आयोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे हुए थे। आप जैसे युवाओं को उस समय आंदोलन करना पड़ता था, सत्र से पहले धरना प्रदर्शन, दुर्भाग्य से कुछ युवाओं को आत्महत्या तक करनी पड़ी थी क्योंकि चयन की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी, ईमानदारी पूर्वक नहीं थी, भाई भतीजेवाद का बोलबाला था, पैसे का लेन देन होता था। जी हां, मौका था लखनऊ में निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का। सीएम ने सरकार की योजनाओं पर बात की तो पहले की सरकारों पर जमकर हमला भी बोला। कुछ लोगों के घरों से सूची बनकर के जाती थी, जो योग्य लोग नहीं थे उन्हें आयोगों का अध्यक्ष बनाया गया था। जो स्वयं योग्य नहीं है वह आयोग का अध्यक्ष बनेगा तो आयोग की कार्य पद्धति पर प्रश्न खड़े होंगे ही। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2017 में अधिकारियों को सख्त हिदायत देने का दावा किया। जब विभिन्न आयोगों के साथ मेरी बैठक हुई थी, मैंने इस बात को कहा था, मैंने कहा अगर यूपी के किसी नौजवान के साथ कोई भेदभाव हुआ, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ, तो याद करना खिलवाड़ करने वाला अपनी पूरी जीवन फिर जेल के अंदर पड़ाएगा और जेल के अंदर हम उसे इस स्थिति में पहुंचाएंगे कि आने वाले समय में फिर वह उसके खानदान का कोई व्यक्ति सेवा में, राष्ट्रीय सेवा में या किसी प्रकार के आयोग में आने का फिर साहस नहीं कर पाएगा। तो एसपी ने सरकार के कामकाज पर ही सवाल खड़े कर दिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नौजवानों से वादा किया था रोजगार का, वो वादा, वो सपना 6 साल बाद भी अधूरा रह गया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो शिक्षक भर्ती करती और पूरी की पूरी सूची भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती, माननीय उच्च न्यायालय उस सूची को निरस्त कर देता है। ये तो साफ है कि भ्रष्टाचार पर सीएम योगी के एक्शन से विपक्ष को टेंशन हो जाती है। ये सच है कि गैर कांग्रेसी सरकारों में भर्ती में जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ। उसी से ऊबकर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई प्रदेश के युवाओं ने, लेकिन इस सरकार में 70 लाख नौकरियों का वादा था, नौकरियों की बजाय जमकर भ्रष्टाचार हुआ। योगी सरकार लगातार युवाओं को रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष घेरती रहती है। मुख्यमंत्री जी को यह बताना चाहिए कि उन्होंने अपनी सरकार में कितने लोगों को रोजगार दिया, जितनी घोषणाएं उन्होंने की थी क्या उतने लोगों को रोजगार मिल गया? केंद्र सरकार ने 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा किया था, क्या वो पूरा हो गया? लेकिन इस बीच प्रदेश के युवाओं का क्या कुछ कहना है, पहले वो भी सुनिए। क्योंकि जो पहले की सरकार थी उसमें पैसा देके नौकरी लग जाती थी, पर योगी सरकार के आने के बाद बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, क्योंकि जो डिजर्व करता है उसे नौकरी मिल रही है, ब्लैक मनी का यूज नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, लगातार रिश्वतखोर पकड़े भी जा रहे हैं, जो पैसे लेके काम करते हैं उन्हें भी योगी सरकार शिकंजा कस रही है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। आज की डेट में जो मेहनत करेगा वही नौकरी पाएगा, पहले के टाइम में लोग पैसे देके नौकरियां पा लेते थे। योगी सरकार का यही दावा है कि आज यूपी के विकास को नई उड़ान मिल रही है। टीम न्यूज स्टेट। रामनवमी पर हुई हिंसा से सबक लेते हुए केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। गृह मंत्रालय ने हनुमान जयंती की तैयारी को देखते हुए सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय ने सरकारों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने, त्योहार का शांतिपूर्ण पालन करने और समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले किसी भी कारक की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कहा है। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि वो ऐसे हर तत्व पर नजर रखे जिससे सांप्रदायिक सौहार्द
बिगड़ने की आशंका हो सकती है। गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह पर निशाना साधा है। भाई होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब को एक एडवाइजरी अपने हिंदुत्ववादी ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजर्स को देना चाहिए जो जुलूस निकालते हैं। आप उनको एडवाइजरी दे दीजिए कि भाई कोई कानून को अपने हाथ में ना ले, कोई अनाप शनाप स्लोगन मत लगाइए, कोई भड़काओ हेट स्पीच मुसलमानों के बारे में मत कीजिए, खत्म हो जाएगा। उनको एडवाइजरी दीजिए, ये तो रूटीन है। क्या ये जो जितने ऑर्गेनाइजर हैं, जितने जुलूस निकालते हैं, इनका ताल्लुक आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, सबका ताल्लुक है, उनको दीजिए आप, मामला ठंडा हो जाएगा। यूपी के मंत्री जयवीर सिंह ने हनुमान जयंती पर प्रदेश में किसी तरह की अप्रिय घटना की आशंका को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को सबसे प्राथमिकता पर रखा है। हमारे साथ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह है। जिस तरीके से रामनवमी को दूसरे राज्यों में हंगामा वगैरह हुआ, पर यूपी में नहीं हुआ। कल हनुमान जयंती है, अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, यूपी के कानून उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी का राज है। कोई भी अपराधी जुर्रत नहीं कर सकता, अपराध करने से पहले 10 बार सोचेगा। यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर अन्य राज्य फॉलो कर रहे हैं। यहाँ के बुलडोजर वाली नीति अन्य राज्य फॉलो कर रहे हैं। यहाँ किसी भी अपराधी का मजाल नहीं, हिम्मत नहीं कि अपराध करने से पहले 20 बार सोचने को मजबूर है। धन्यवाद। हमारे साथ जयवीर सिंह जो कि पर्यटन मंत्री हैं, उनका कहना है कि कानून व्यवस्था को लेकर के उत्तर प्रदेश ने एक अलग उदाहरण दिया है। देश के अन्य राज्यों में भले ही बवाल हो, भले ही झड़पें हों, लेकिन यूपी की कानून व्यवस्था ने एक अपने आप को उदाहरण के रूप में सामने रखा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्ताव पर मोहर लगी। शहरीकरण, पेयजल और सीवर से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए कई प्रस्ताव मंजूर किए गए। इसके अलावा बुनकरों की मांग को सरकार ने मंजूर किया। बुनकरों से जुड़ी बिजली प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। तो क्या कुछ अहम फैसले? पावर हैंडलूम योजना को मंजूरी योगी कैबिनेट से मिली है। साथ ही साथ पेयजल, सीवेज की योजना को मंजूरी दी गई है। टोटल प्रस्ताव हैं, कुल प्रस्ताव 13 है। 13 इनमें से एक नगर विकास विभाग की अमृत 2 योजना जो चल रही है, उसमें पानी, पीने के पानी की और सीवेज की कुल 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाएं आज माननीय मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत किया है। आवास विकास विभाग का एक प्रस्ताव, जिसे मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण या नए शहर प्रोत्साहन योजना के नाम से जाना जाएगा। इस योजना में ये कहा जा रहा है कि शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है, लोग शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे नगरों का, शहरों का सुनियोजित विकास करना आवश्यक है। और उस दृष्टि से कुछ नगरों में आवास विकास परिषद द्वारा भूमि अर्जन करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कुछ कॉमन फैसिलिटीज डेवलप करनी पड़ती हैं, कुछ टाउनशिप्स डेवलप करनी पड़ती हैं। तो टाउनशिप्स के सुनियोजित विकास के लिए ये एक योजना